भी मिलने वाला नहीं था, कुछ मिला ही नहीं उसे। शाम हो गई, लाके 3 रुपया गुरुजी के सामने पटक दिए, लो गुरुजी तुमने जो मंगाया उसमें से कुछ मिला ही नहीं मिला। अब जो थोड़ा तेज था चेला, उससे कहा बेटा अब ये तुम ले जाओ 3 रुपया और हमारा सामान लेके आओ। बोले क्या लाए गुरुजी? बोले 1 रुपया की अब और 1 रुपया की तब, और तीसरा जो रुपया है ना उसकी लेके आना अब न तब। अब चेला लेके चल पड़ा। उसने मार्केट में विचरण किया, दिमाग लगाया। गुरुजी ने कहा कि 1 रुपया की अब लेके आइयो, तो अब क्या काम आएगा? बोले शाम का वक्त है और गुरुजी ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। 1 रुपया को उसने झट से लड्डू ले लिया, ये अब काम आएगा। लड्डू रख लिया अपने पास, अब चला वहां से। देखता जा रहा है, गुरुजी ने कहा था कि तब भी लेके आना और 1 रुपया की अब न तब। चला आ रहा है तो रास्ते में एक भागवत हो रही है एक जगह। विचार किया कि 1 रुपया हम ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दे रहे, ये तब काम आएगा। कब? तब। झट से उसने 1 रुपया ठाकुर जी के पास चढ़ा दिया। अब 1 बचा केवल। अब रास्ता में चला आ रहा तो रास्ता में भैया नौटंकी हो रही। नौटंकी देखिए, हाँ, झट से वाने 1 रुपया नौटंकी, फलाने सिंह बुलवा दिया और लड्डू लेके गुरुजी के पास। बोले गुरुजी लो पकड़ो अपना सामान। गुरुजी ने कहा पागल, ये तो केवल 1 लड्डू लेके आया बस, और तो कुछ और कहां है 2 रुपया? बोले तुमने जो मंगाया वो हमने लाके दे दिया। बोले कैसे? चेला ने कहा तुमने कहा 1 रुपया की अब, तो ले ठाकुर जी को लगाओ भोग। कहा ठीक। और दूसरा रुपया? क्या दूसरा रुपया रास्ता में हो रही भागवत, तो हमने दूसरा रुपया भागवत में दे दिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। बोले ये तब काम आएगा। कहा ठीक। और तीसरा? बोले तीसरा नौटंकी में। बोले अब काम आएगा ना तब काम आएगा। गुरुजी ने चेला की पीठ ठोकी, धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर। तो आज का समाज यही तो है, पैसा वहां खर्च करते हैं जान अब काम आए न तब काम आए, कभी काम नहीं आए। अरे अच्छे जगह पे खर्च करोगे तो कुछ काम आएगा, परमात्मा भी खुश होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये भगवान की पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को अच्छे ढंग से खर्च करना चाहिए, सम्मान के साथ में, सम्मान के साथ। जनक जी महाराज के घर में जब सीता जी का पदार्पण हुआ है तो धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होती गई। उनके घर में एक धनुष रखा हुआ था, जो महात्मा दधीच की तना की हड्डी का बना हुआ धनुष था, भोलेनाथ की कृपा से वहां रखा गया था। उसके अंदर ये तासीर थी कि उसे किसी ने हिला नहीं पाया, लेकिन एक दिन सीता जी ने उठा के रख दिया, उसके नीचे लेप दिया था। जनक जी महाराज को पता चला तो उन्होंने ये प्रण किया कि जिस धनुष को किसी ने उठा नहीं पाया और आज अगर मेरी बेटी ने उठा के रख दिया है, तो मैं ये प्रण करता हूं कि जो भी वीर उसको उठा के तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का रिश्ता जोड़ दो। ये प्रण किया है। सबने ये प्रण सुना, खुशियों का पारोवार नहीं रहा। और जब सीता जी इधर विवाह के योग्य हो गईं, तो दूर दूर जहां जहां राजा लोग रहते थे वहां जो है निमंत्रण भेजा गया। सीता के स्वयंवर की तारीख निश्चित करा के भैया राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ आजमगढ़ में निवास कर रहे थे, वहां भी पत्र पहुंचा। गुरुदेव चल पड़े राम लक्ष्मण को लेकर के। हाँ, झांकी तैयार हो चुकी है तो लेके आइए, समय काफी होने के लिए जा रहा है, और क्योंकि अभी कृष्ण का जन्म भी कराना है इसलिए। और आज परीक्षित जी अगर थोड़े लेट भी है तो क्षमा कर देना, क्योंकि कृष्ण का जन्म होगा तो थोड़ा लेट भी हो सकते हैं।
हाँ आज थोड़ी लेट बनाए खा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमें तुम रात में 11 बजे दे दियो तो कोई परेशानी ना है, हमारी टेंशन मत लियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, और मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का